ये चीज कब करेंगे सर? जब मुझको पता होगा, एक्चुअली में मेरी इतनी प्रैक्टिस होगी कि मैं ऐसे वाले क्वेश्चंस को देख सकूं। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, ये चैप्टर मुश्किल से 4 से 5 नंबर का है और इस चैप्टर के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी। इस चैप्टर के अंदर श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। इस चैप्टर के अंदर फैक्टराइजेशन 4 से 5 टाइप का हमको पढ़ना है अभी, और बेसिक क्वेश्चंस भी। तो इतना सारा पढ़ने के बावजूद अगर हमको सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 नंबर ही मिल रहे हैं, तो अननेसेसरी एक्स्ट्रा मेहनत करने की हमको जरूरत नहीं है। छोटे मोटे क्वेश्चन जहां पर हमको ट्रिक दिख रही है वहां पर हम ट्रिक यूज करेंगे। अब देखो इसमें ट्रिक कैसे यूज करनी आती है। एवरीवन, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट अकेडमी। आज की क्लास में हम क्लास 10th का, चाहे सीबीएसई बोर्ड चाहे एसएससी बोर्ड, दोनों के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी बात स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स इसमें बनेंगे, कम से कम 7 से 8 लेक्चर्स मिनिमम यहाँ पर हमारे होने वाले हैं। इस लेक्चर्स में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी क्वेश्चंस अब तक आए हैं, जो भी क्वेश्चन अब आ सकते हैं, उन सबके बारे में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ इन्हीं 7-8 लेक्चरों में अपना कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमको सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसके रूट्स का मतलब क्या है। जो हम ऑलरेडी पॉलिनोमियल में जान के आ चुके हैं कि सॉल्यूशन और रूट का मतलब क्या होता है, वही चीजें हमको यहाँ पर भी देखी। लेकिन साथ ही साथ में इसके बाद हमको सॉल्यूशंस निकालने के मेथड के बारे में बात करना है। जैसे कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स है हमारे पास। फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हमारे पास हो जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा और सुपर इंपॉर्टेंट मेथड हमारे पास आता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से। अब होता क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ रहे हैं तो रियल आ रहे हैं, इमेजिनरी आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। और एट लास्ट हम यहाँ पे करेंगे डिफरेंट टाइप्स के इसके वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें हमें एजेस के क्वेश्चंस करने हैं, हमें मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करने हैं, हमें साथ में स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने हैं, बोट वाले क्वेश्चन करने हैं। तो उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे वन बाय वन। तो आज के हम सीधे अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, बेसिक लेवल के उसके रूट्स के बारे में बातें, और अपना फैक्टराइजेशन हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में। फैक्टराइजेशन के बेसिक क्वेश्चन, थोड़े से एडवांस क्वेश्चन, एक तरीके से टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। टाइप 3 भी इसमें होगा, और उसके बाद में मिसलिनियस क्वेश्चंस आएंगे जो हम देखेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जैसे कि आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहली बात तो ये दोनों की दोनों चीजें अलग है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है सिर्फ इतना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बात खत्म। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूं तो आपको वहां पर इक्वल टू में जीरो भी चाहिए होगा। सिमिलरली अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो वो होता है ax प्लस बी, लेकिन मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूंगा तो वहां पर इक्वल टू में जीरो भी लग जाएगा। आपको कोई सिमिलरिटी दिखाई पड़ रही होगी, ठीक है, एक पैटर्न दिखाई पड़ रहा होगा कि पॉलिनोमियल में हम सिर्फ एक ही चीज की बात करते हैं, उसके इक्वल टू में कुछ भी चीज नहीं होता, कोई भी जीरो वगैरह नहीं होता है। लेकिन अगर मैं कोई इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो इक्वेशन में आपको उस पर्टिकुलर चीज को किसी के इक्वेट करना पड़ेगा, जो कि जनरली हम क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं। ठीक, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है, क्वेश्चन है, तो वो एक अलग तरीके से सॉल्व होगा, लिखने का तरीका उसका अलग होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है तो उसका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, जहां पर a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से मालूम पड़ रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बन के आया है, जिसका मतलब ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर जो मैक्सिमम पावर होगी वो होनी चाहिए 2। और सिंस यहाँ पर हमको ये 2 डिग्री वाला या 2 पावर वाला वेरिएबल चाहिए, इसका मतलब उसका जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे a नॉट इक्वल्स टू जीरो हमने लिखा हुआ है। ये दोनों चीजें b और c जीरो हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहता है। एग्जाम्पल की बात करें, ये सारे आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हैं। इन सब एग्जाम्पल्स में आप देखोगे अगर ध्यान से, तो किसी में b और c की वैल्यू है, किसी में सिर्फ c की वैल्यू है, किसी में सिर्फ b की वैल्यू है, c एब्सेंट है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म से, कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
कैन हैव एट मोस्ट 2 रूट्स सॉल्यूशन और 0। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसके हद से हद या तो 2 रूट्स हो सकते हैं, रूट्स सॉल्यूशन 0 तीनों एक ही बात है। मतलब अगर आप उसके रूट्स निकालोगे तो मैक्स टू मैक्स आपको 2 ही रूट मिलेंगे। हो सकता है आपको एक भी ना मिले, हो सकता है आपको एक भी रियल रूट ना मिले, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा है। तो हो सकता है आपको कोई भी रियल रूट ना मिले, हो सकता है आपको एक रियल रूट मिल जाए, एक ना मिले। बहुत सारे यहाँ पे चांसेस बनते हैं हमारे सामने। तो हद से हद अगर बात करें तो उसके पास सिर्फ 2 ही रूट होंगे, उससे ज्यादा रूट नहीं हो सकते। अच्छा, रूट का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल में जाएंगे लेकिन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, जिस भी हम वेरिएबल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपने एक्स लिखा है तो एक्स, आप यहाँ पे वाई कर दोगे तो वाई, तो उस वेरिएबल की वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें जिसके लिए ये पूरा एलएचएस या फिर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल वाला पार्ट 0 के बराबर हो जाए। सेम चीज हमने पॉलिनोमियल में देखी थी कि वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर विच द होल पॉलिनोमियल बिकम्स 0 या फिर वैल्यू ऑफ होल पॉलिनोमियल बिकम्स 0 इज कॉल्ड रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। वही चीज हमें इक्वेशन में भी बात करनी है, या फिर मैं सिंपल बोलूंगा कि जिसके लिए एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हो जाए, क्योंकि आरएचएस में बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी 0 प्रेजेंट है। इतना मेरे ख्याल से काफी होगा इस चीज के बेसिक को समझने के लिए, बिकॉज हम पॉलिनोमियल में ऑलरेडी ये चीज समझ के आ चुके हैं। ठीक, हम पॉलिनोमियल का यहाँ पे वीडियो का लिंक डाल देंगे, उसमें आप आराम से देख लीजिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। डिटरमाइन वेदर x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू -1 आर जीरोस ऑफ द इक्वेशन और नॉट। सिंपल सा क्वेश्चन है, आया तो आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। पॉलिनोमियल चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी पढ़ते हैं। आइए, हमें बात करनी है कि x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू -1 इस पर्टिकुलर इक्वेशन के, पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस है या नहीं। तो बात हमको पता है, जीरोस का मतलब क्या होता है सर, कि x की वो वैल्यू यहाँ पुट कर दूं जिसके लिए LHS RHS बराबर आ जाए, तब तो वो 0 होगा, अदरवाइज वो 0 नहीं होगा। तो लिखने का तरीका देख लेते हैं, अगर बाई चांस एग्जाम में आता है तो सर हमने कहा कि फॉर x इक्वल्स टू 3, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 3 का स्क्वायर, मतलब इसका LHS अगर हम लेते हैं 3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 प्लस 3, 3 स्क्वायर इज 9, 4 minus 4 into 3 is 12 plus 3, 12 minus 12 which is equals to 0 which is equals to RHS 10, या फिर hence सर x equals to 3 is 0 is a 0 of x square minus 4x plus 3 equals to 0। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें हमने करा अभी तक नहीं है। दूसरे को भी चेक कर लेते हैं सर, फॉर x इक्वल्स टू -1, तो यहां पर हमारा जो LHS होगा वो कितना होगा सर, -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 प्लस 3, -1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू -1 इज नेगेटिव साइन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 3। साफ साफ दिख रहा है कि तीनों के तीनों पॉजिटिव है, तो 0 तो आंसर कभी आने नहीं वाला। तो ये हमारे पास होगा 8 के बराबर, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 या फिर विच इज नॉट इक्वल्स टू RHS। हेंस x इक्वल्स टू -1 इज नॉट द या नॉट अ 0 ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सा हमारे पास ये क्वेश्चन। ठीक, अब कभी कभार क्या होता है, यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं, यही टाइप का क्वेश्चन लेकिन डिफरेंट फॉर्म में दे देंगे। हमसे क्या बोला जाएगा कि सर आप एक काम करिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसके अंदर जो यहाँ पर ये +3 है ये आपने हटा दिया, यहाँ पर आपने कर दिया प्लस का के, और आपने इस बार मुझको इस इक्वेशन के रूट्स दे दिए। पिछली बार रूट्स नहीं पता थे हमको एग्जैक्टली, इस बार हमको रूट्स पता है, और इन ए बी सी में से किसी एक वैल्यू को उन्होंने छुपा दिया। अगर आपको एक चीज छुपाएगा तो एक चीज आपको एक्स्ट्रा देगा भी देगा। तुमसे बोला गया है क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि सर इफ x इक्वल्स टू 3 is a zero of equation this, then find the value of k। कि x इक्वल्स टू 3 अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन का 0 है, जो कि हम देख चुके हैं अभी 0 आया था, तो k की वैल्यू फाइंड करिए। तो बहुत सिंपल है कि सिंस हमारे पास जो x इक्वल्स टू 3 है इज अ 0, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसमें LHS में x इक्वल्स टू 3 पुट करूंगा, पहले समझ लेते हैं।
इसमें अगर मैं एलएचएस में x इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर आएगी। इसका मतलब यहां पर जो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस के है, उसकी वैल्यू किसके बराबर आने वाली है सर? सर उसकी वैल्यू 0 के बराबर आने वाली है। इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 प्लस के इक्वल्स टू 0 माइनस 3 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो यहां से सर के की वैल्यू कितनी आ गई? 3 के बराबर। और प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमारे पास के की जगह जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 3। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल बिल्कुल सही है, सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, सब कुछ हमको समझ में आ चुका है। तो ये हमने दो टाइप के सिंपल सिंपल लेवल के क्वेश्चन देखे। यहाँ पर हमको क्या दे रखा था? अगर बताना हो कि 0 है या नहीं है तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कभी कभार दे रखा होगा कि कोई वैल्यू है x की, वो 0 है, तो उसके बाद आपसे इक्वेशन में कोई एक और वैल्यू पूछ लेगा। एक टाइप का और क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पर हमसे कह देगा, सारे क्वेश्चन इसी में से कर लेंगे सो दैट कोई भी हमको दिक्कत ना पड़े, समझ में आना चाहिए बस। ये क्वेश्चन कुछ खास एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, स्टिल इन क्वेश्चंस का यूज होता है हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन। तुमको पता होना चाहिए अच्छे से कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इफ x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 3 आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, जिसमें इस बार हमने यहाँ पर a मान लिया, तो आपको k की और a की दोनों की वैल्यू निकालनी। ऐसा सेम क्वेश्चन आपने पॉलिनोमियल में भी करा होगा कि आपको k और a की वैल्यू निकालनी होगी इस तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे भाई? बेसिक फंडा क्या है? आपको बेसिक चीज याद रखनी है कि रूट्स का मतलब होता है कि अगर इन वैल्यूज को मैं इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरी इक्वेशन की वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए, बात खत्म। चलिए शुरू करते हैं। सिंस x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3 आर zeros of ax square minus 4x plus k equals to 0, then हम क्या कह सकते हैं कि सर एक बार आप x की जगह पर 1 पुट करिए, ठीक है, एंड एक बार आप x की जगह पर 3 पुट करिए। चलिए सर कर दिया। और यहां से इक्वेशन बनाते हैं। 1 का स्क्वायर 1, तो मतलब a का a ही रहेगा, माइनस के माइनस 4 प्लस के इक्वल्स टू 0 एंड 9a माइनस 12 प्लस के इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करा तो यहां से सर a प्लस के की वैल्यू कितनी आ गई? 4 के बराबर। और यहां से 9a प्लस के की वैल्यू कितनी आ गई? 12 के बराबर। आपने क्या काम करा सर? हमने यहां से k की वैल्यू निकाली, पेयर ऑफ फिंगर इक्वेशन में हम देख चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो लगाना ज्यादा इजी रहेगा, यहाँ पे वो लगाया। तो इससे क्या होगा, ये वैल्यू जब मैं यहां पर पुट करूंगा तो मेरे पास जो चीज बन के आएगी वो क्या होगी? 9a प्लस 4 माइनस a इक्वल्स टू 12, दैट मीन्स 9a माइनस a इक्वल्स टू 8 है। 4 वहां पे चला जाएगा, बन जाएगा 8, जिसकी वजह से a की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 1 के बराबर। पुटिंग a इक्वल्स टू 1 इन k इक्वल्स टू 4 माइनस a, यहां से हमारे पास क्या होने वाला है? k की वैल्यू निकाल देंगे, 4 माइनस 1 जो कि होता है 3 के बराबर। कुछ खास इन क्वेश्चंस में हमको करना नहीं है। अगर आपने पॉलिनोमियल एक बार पढ़ रखा है, ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है और फ्री में आपको 3 से 4 मार्क्स देके जाता है, तो ये चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। स्टिल हम इसको जितना डेप्थ में जा सकते हैं उतना हम डेप्थ में जा रहे हैं, बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आपको पूरा ये समझ में आया होगा। यही 3 टाइप के हमारे पास इस पर्टिकुलर चीज में क्वेश्चंस बनते हैं कि ए बी की वैल्यू निकालो, किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, बताओ कि 0 है या नहीं है, वो सब हम क्वेश्चंस करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है इसी वीडियो में, उसका नाम है कि किस तरीके से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को या फिर रूट्स को, सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अप्रोच दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, फैक्टराइजेशन में करते क्या है वो देखेंगे। दूसरा हम उसमें देखेंगे कि फैक्टराइजेशन को एप्लीकेशंस क्या है, किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है।
चलिए तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये लाइन आपको बहुत याद रखनी है, अभी इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा मैं आपको एक क्वेश्चन के दौरान पे। एक्सप्रेसिंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स। अगर हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि मैं उसको दो चीजों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने वाला हूँ। दो चीजों के प्रोडक्ट कैसे होंगे उसमें, कि दोनों के दोनों लीनियर फैक्टर होने चाहिए। डेट मीन्स दोनों जो प्रोडक्ट होने वाले हैं उनकी पावर में 1 होना चाहिए, उनकी डिग्री 1 के बराबर होनी चाहिए, पावर नहीं डिग्री। ठीक, तो कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं वो हम बात की बात सोचेंगे। अब सबसे पहली बात तो सर समझा दिया आपने ये वाली बात, कोई परेशानी नहीं है कि हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा हो उसको दो फैक्टर्स में तोड़ना है और अपना काम कर देना है। लेकिन उन दो फैक्टर्स में हम तोड़ेंगे किस तरीके से उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, पूरा चैप्टर हमारा इसके ऊपर है। उसके अलावा क्लास 8 क्लास 7 तक से हम लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। ठीक है, कि मिडिल टर्म को किस तरीके से स्प्लिट करा जाता है। अभी हम शुरुआत के 2-4 क्वेश्चंस में उसके बारे में डीप में बात करेंगे, फिर हम सीधे अपने बिगर क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। अभी हम अपना जो कर रहे हैं वो टाइप 1 है, 4 से 5 टाइप के हमारे पास क्वेश्चन है, वो सारे हमको कंप्लीट करने हैं आज इस वाली वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो देखते हैं सर, स्प्लिट द मिडिल टर्म में क्या होता है कि आपको कुछ इस तरीके से बीच वाली टर्म को तोड़ना होता है। कि दो चीज आपको याद रखनी है कि एक तो मेरे को बीच वाली टर्म को तोड़ना है, एक्चुअली में तीन चीज है। और तोड़ना कैसे है कि सर आप या तो उसको प्लस करके तोड़ोगे या फिर उसको माइनस करके। जैसे 4 लिखा है तो इस 4 को मैं क्या काम कर सकता हूँ, सर इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 1+3, फिर इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2+2, 5-1, 6-2, 7-3, सो ऑन, बहुत सारे तरीके से। सबसे पहली बात तो ये आई कि सर यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, दो टाइप के हमारे पास पेयर आ रहे हैं, एक तो जिनको हम माइनस करके तोड़ रहे हैं और एक जिनको हम प्लस करके तोड़ रहे हैं। तो मुझको कैसे मालूम पड़ेगा कि इन सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर में से मेरा कौन सा वाला मोस्ट सुटेबल है। तो दो स्टेप होते हैं। एक तो पहले आप ये डिफाइन करोगे कि मुझे प्लस में तोड़ना है या माइनस में तोड़ना है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा ये वाला साइन, कि सी के पहले हमने कौन सा साइन लगा रखा है या फिर कांस्टेंट टर्म के पहले कौन सा साइन लगा रखा है। अगर यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है दैट मीन्स आपका जो होगा फैक्टर वो प्लस करके ही होने वाला है। आप जो उसको स्प्लिट करने वाले मिडिल टर्म को वो प्लस करके कर रहे हो। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब आप उसको नेगेटिव से करके कर रहे हो, दैट मीन्स माइनस करके आप उसको स्प्लिट कर रहे हो बीच वाली टर्म को। ठीक है, ये दो सिंपल सिंपल से स्टेप हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर बात क्या हुई, अब आपने डिटरमाइन कर लिया कि सर या तो मैं इसको प्लस करके करूंगा या तो माइनस करके करूंगा। यहाँ पर प्लस का साइन है दैट मीन्स माइनस वाले ऑप्शन आर रूल्ड आउट, उनकी हमको बात नहीं करनी। लेकिन स्टिल मेरे पास अभी दो ऑप्शन बचे हैं, इनमें से कौन सा चूज करूं। तो आपको क्या करना है, अब आपको देना है कि ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है और जो एक्स स्क्वायर के साथ में लगा है, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं लगा है दैट मीन्स 1 लगा है, आप करो इन दोनों की मल्टीप्लाई। बिल्कुल बेसिक पे जा रहे हैं हम लोग। 4 1 4 के बराबर। अब आपको देना है जो गिवन ऑप्शंस है उनमें से किसकी मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है। क्या 1 × 3 4 होता है, नहीं, कैंसल्ड आउट। क्या 2 × 2 4 होता है, यस। बस बात खत्म हो गई, यही हमारा आंसर है। तो किस तरीके से लिखेंगे सर, एक्स स्क्वायर और इसको तोड़ेंगे 2+2 की फॉर्म में, बात खत्म। अब ये करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है उसको हम कहते हैं ग्रुपिंग करना। अब हम दो दो की यहाँ पर ग्रुपिंग करते हैं। हमेशा याद रखेंगे बड़ा नंबर पहले छोटा नंबर बाद में, दोनों बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 की मल्टीप्लाई एक्स से होगी 2x, इस वाले 2 की भी x से होगी 2x + 4। ग्रुपिंग का मतलब पहले के दो एक साथ लास्ट के दो एक साथ। इनमें से देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, सर यहाँ पर x आ रहा है। इनमें से देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, सर यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, बात खत्म। अब होना क्या चाहिए इसके बाद में, जो ये दो हमारे पास ब्रैकेट्स बन के आ रहे हैं इनके अंदर का समान, इनके अंदर की वैल्यूज बिल्कुल सेम होनी चाहिए। मतलब x+2 तो यहाँ पर भी x+2 नहीं आ रही है तो या तो आपने क्वेश्चन गलत करा हुआ है ऊपर से, या फिर अभी आपको कुछ तिगड़म तिगड़म दिखानी है यहाँ पे, जो हम किसी क्वेश्चन में अगर आएगा तो देखेंगे। अब आप देखो फिर से आपके पास दो टर्म्स बन के आ गए। ठीक है, एक टर्म का मतलब क्या होता है कि टर्म ऐसी चीज है जिसके अंदर सारी की सारी चीजें मल्टीप्लाई की फॉर्म। यहाँ पर पूरा x+2 मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो ये एक टर्म कंसिडर करी जाएगी। इस पूरी टर्म्स में से x+2 हमने कॉमन ले लिया, तो पहले वाले में क्या बचा, सिर्फ x, दूसरे वाले में सर क्या बचा, सिर्फ 2 के बराबर, बात का।
और थोड़ा बेसिक में जाते हैं इसके लिए अब आगे, ताकि डिटेल में समझ में आ जाए। दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर सिर्फ तभी होता है जब या तो पहली चीज जीरो हो, या तो दूसरी चीज जीरो हो, या फिर दोनों जीरो। दैट मीन्स जो लिखने का करेक्ट वे होगा वो होगा या तो x प्लस टू जीरो हो, और या फिर दूसरा वाला x प्लस टू भी जीरो हो। दैट मीन्स इसका दो आंसर आएंगे, x इक्वल्स टू माइनस टू और x इक्वल्स टू माइनस टू। इस पर्टिकुलर केस में दोनों वैल्यू सेम है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल। नहीं समझ में आया तो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और समझ में आया। अब देखो भाई, जो पहले हमने बात करी वही बात दोबारा से करते हैं। बीच वाली टर्म को इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस या माइनस करके तोड़ना है, ठीक है। अब प्लस माइनस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? सर यहाँ पर क्या साइन लगा हुआ है, सिंस यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब 5 के जो मेरे पास आंसर आ सकते हैं वो क्या आ सकते हैं, सिर्फ माइनस करके आ सकते हैं। कि दो नंबरों को माइनस करूं और मेरे पास क्या बन के आ जाए, 5 बन के आ जाए। जैसे कि 9 माइनस 4 दिमाग में आया मेरे, 8 माइनस 3 भी हो सकता है 5, ठीक। उसके अलावा 10 माइनस 5 भी हो सकता है 5। अब देखते हैं, जैसे तीन ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन में मैं किसको चूज करूंगा, जिन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के बराबर का आंसर है। दैट मीन्स 18 टू द 36, जिन दो नंबर की मल्टीप्लाई करके 36 आंसर आएगा वही मेरे यहाँ पे सुटेबल पेयर होंगे। तो देखते हैं, क्या 8 3 35 होता है, 36 होता है? नहीं सर, कैंसिल कर दो। 10 5 जा, नहीं सर। 9 4 जा, हाँ 9 4 जा मेरा 36 के बराबर है। दैट मीन्स 36 में यहाँ पर तो 9 माइनस 4 यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। तो देखते हैं, 9 माइनस 4x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अलग अलग किया, चलिए अब देखते हैं। यहां पर अगर आप देखो नंबर तो कोई कॉमन नहीं है सर, ठीक है, लेकिन वेरिएबल कॉमन आ रहा है x की पावर 1। तो पहले वाले में बचेगा 2x प्लस 9। यहां पर अगर हम देखते हैं, सर वेरिएबल तो कॉमन है नहीं, नंबर कॉमन आ रहा है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 18 है, दोनों दोनों टू के टेबल में आते हैं। सर आपने 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, माइनस 2x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अरे सर एक दिक्कत हो गई, यहाँ वाले केस में तो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे थे, बट यहाँ वाले केस में दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे। अगेन बिल्कुल फ्रॉम द बेसिक समझा रहे हैं। तो आप क्या करोगे, कुछ तिगड़म बढ़ाओगे। तिगड़म क्या बढ़ाएंगे कि इन दोनों को सेम कैसे लेंगे। तो दो ऑप्शन है, या तो इसकी माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा दो, या फिर इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लो। तो हम उसमें से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। हमने जब माइनस 1 कॉमन लिया तो माइनस 1 का मतलब, या फिर आप नॉर्मल भाषा में बोलोगे कि आपने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, तो वहां पर माइनस 2 हो जाएगा और अंदर बचेगा 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब सिंस वी आर इन 10th क्लास, हम ये वाला स्टेप यूज नहीं करते, हम डायरेक्टली अपना ये वाला काम करते हैं। जो कैसे आएगा, अगर आपको अभी भी नहीं आता है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा फैक्टराइजेशन की। ज्यादा कुछ नहीं, आपने 50-60 क्वेश्चन कर लिए अपनी आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल के, आपका काम डन डन। चलिए भाई, 2x प्लस 9 यहाँ पर भी है, 2x प्लस 9 यहाँ पर भी है, दोनों में से कॉमन ले लिया। यहाँ बचा सिर्फ x, यहाँ बचा माइनस 2। चलिए, तो इसका मतलब 2x प्लस 9 की वैल्यू भी 0 के बराबर हो सकती है, या तो और लगाएंगे x माइनस 2 की वैल्यू भी 0 के बराबर हो सकती है। दैट मीन्स x की वैल्यू माइनस 9 अपॉन 2 या फिर x की वैल्यू प्लस 2, दोनों ही हमारे आंसर है। बेसिक कैलकुलेशन है, आई डोंट थिंक सो यहाँ पर करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे माइनस 9 अपॉन 2 आया। तो अब मुझे ये लगता होगा, यह मान सकता हूँ, अज्यूम कर सकता हूँ कि इन दो क्वेश्चन को करने के बाद हमको बेसिक आइडिया पड़ चुका है कि स्प्लिट द मिडिल टर्म वाला जो टॉपिक है, जो करने का तरीका है, जो वर्किंग रूल है, वो हमको कैसे अप्लाई करना है। नहीं आया है तो और क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। अब बात आती है थर्ड वाले क्वेश्चन। सर इस टाइप के क्वेश्चन में स्प्लिट द मिडिल टर्म नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म ही नहीं है। मिडिल टर्म कौन सी होती है, एक्स वाली। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्स वाली टर्म है ही। लेकिन सर ऐसे क्वेश्चन तो हम बचपन से करते आए हैं, बहुत ही इजीली हो जाएगा। जो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, देखिए सिंपल सा है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस 16 के बराबर है, तो 16 यहां पर ले जाएंगे। सर एक्स की वैल्यू पता है, अगर स्क्वायर और यहाँ पर वैल्यू होती है तो आंसर प्लस माइनस में आता है इस तरीके से, और 16 होता है 4 का,
तो जो x का आंसर आएगा वो +4 आएगा और x का आंसर -4 के बराबर आएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि फैक्टराइज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आप इस तरीके से करके आए और टीचर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट निकला तो ढंग से कॉपी चेक करने वाला है, तो वो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन काटेगा। हो सकता है आधा नंबर दे दे बिकॉज आपका आंसर सही आया है, बट ये करेक्ट मेथड नहीं है। करेक्ट मेथड क्यों नहीं है, इसी के बारे में हमने यहाँ पे पूरी लाइन लिखी हुई है जो अभी तक नहीं मिटाई है। वो है कि फैक्टराइजेशन एक्चुअली में होता क्या है। फैक्टराइजेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स। क्या आपने इस पर्टिकुलर चीज को रूट्स निकालने से पहले प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करा? अगर आपने इसको प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं करा है, उस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करा है, रिप्रेजेंट नहीं करा है, दैट मीन्स आपने फैक्टराइजेशन वाला मेथड तो यूज ही नहीं करा। और क्वेश्चन में बकायदा बोला हुआ है कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करो। हमको क्वेश्चन तो लगा सर बहुत इजी है, पूरा एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, इजीली हम करके आ जाएंगे, बट करने का तरीका हमारा हो जाएगा गलत। तो उसका हमको पूरा दिमाग रखना है, पूरा ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को एक्चुअली में कैसे करा जाएगा वो देख। तो सर हमको पता है कि यहाँ पे स्प्लिट द मिडिल टर्म नहीं लगने वाला, लेकिन देख के मालूम पड़ रहा है कि ये जो चीज है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। दैट मीन्स इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू या तो वही इस तरीके से पूरा -4 आएगी, या फिर एक्स की वैल्यू +4 आएगी। सिंपल सा हमारा आंसर हो गया। अगेन 2 लाइन का आंसर, लेकिन करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है पूरा का पूरा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें इसी टाइप का। बच्चों को दिक्कत होती है कुछ क्वेश्चंस में, एक्स स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0 लिखे। अरे सर आपने कहा था यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दो, ए स्क्वायर तो दिख रहा है पर 20 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता। अरे तो क्या परेशानी होगी, अगर 20 किसी का स्क्वायर नहीं होता, किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर नहीं होता, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता, किसी इंटीजर का स्क्वायर नहीं होता है, बट √20 का तो स्क्वायर होगा। बस इतना ही हमको करना है, हमको तो बस स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने अंडर रूट वाली चीजें पढ़ नहीं रखी है, हमने सब पढ़ रखा है। तो हम जो चीज पढ़ रखी है उसको इजीली कहीं पे भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास 2 आंसर ही है। तो हमने अपने पहले टाइप के क्वेश्चन में देखा कि किस तरीके से हम अपने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को अपने स्प्लिट द मिडिल टर्म्स और ये इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। टाइप 1 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी इस टाइप की, बिकॉज अभी जो हम लंबे लंबे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एक्चुअली में एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सब में इन द एंड आपको ऐसी ही इक्वेशन बन के आएगी और इसी में पूरा सॉल्व। अगर हमको लगता है कि फैक्टराइजेशन हमसे नहीं आता है, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको इस तरीके से रूट्स देखने आने चाहिए कि मैं कैसे बीच वाले टर्म्स को तोड़ सकता हूँ। बड़े बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं। जब हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला कर लेंगे तो वहां से भी हम कुछ काम कर सकते हैं छोटा मोटा कि कैसे फैक्टर्स को बताएं, बट अगेन वो बहुत बात की बात है। तो आपके पास जितने भी बुक्स हैं, जो भी बुक्स हैं, उसमें फैक्टराइजेशन के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे लगाने हैं, उसके बाद ही हमको ये चीज पूरी की पूरी आए। तुम थोड़े से क्वेश्चन और करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस चीज में और क्वेश्चन करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि किस तरीके से हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने ली थी अपने क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन करने की। अब हम कैसे फटाफट क्वेश्चन को करेंगे उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास हमको पता है कि इस 22 को हमको 2 पार्ट्स में तोड़ना है। कैसे? माइनस करके और मल्टीप्लाई करके 21 × 8 आना चाहिए, ये हमको काम करना है। तो आप क्या करोगे, एक तो जो हमने प्रीवियस 2-3 क्वेश्चन में देखा था कि हम चेक करते हैं कि प्लस करके ये ग्रुप बन रहे हैं, माइनस करके ये ग्रुप बन रहे हैं, तो एक तो वो तरीका है और वो लेंथी तरीका है। हमें क्या करना है, जो आपको प्रोडक्ट करके लेके आना है उन दोनों नंबर्स को आप लिखो। शुरुआत में थोड़ा जल्दी लगेगा, अरे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, 5-7 क्वेश्चन करने के बाद ही आपको अरे मजा आ गया भाई। 21 × 8 सीधे करना शुरू करते हैं। क्या 21 माइनस 8 22 के बराबर होता है? नहीं सर, दोनों नंबर्स के लार्जेस्ट फैक्टर करिए। इसको हम तोड़ सकते हैं 7 × 3 में, इसको हम तोड़ सकते हैं किसमें, 4 × 2 के अंदर, ठीक है। अब इनकी क्रॉस में मल्टीप्लाई करके देखिए,
7 टू ज़ा 14, 3 4 ज़ा 12। क्या 14 माइनस 12 22 के बराबर होता है? नहीं सर, हटाओ। क्या और कोई पेयरिंग हो सकती है इसमें? बिल्कुल। 7 4 ज़ा 28, 3 2 ज़ा 6। क्या 28 माइनस 6 22 के बराबर है? बात खत्म हो गई, यही हमारे पास पेयरिंग आ जाएगी। आप सीधे लिखोगे 8x² माइनस 28 माइनस 6x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। बात खत्म। यही आपको हर बार काम करना है, फटाफट काम होगा। देखते हैं कैसे। बाकी की चीज हमको पता है सर, माइनस है तो माइनस से दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये प्लस का 6x बन जाएगा और यहाँ पे 21। अब हमको ग्रुपिंग करनी है। इन दोनों में से अगर हम देखें, दोनों ही 4 की टेबल में आते हैं। 4 कॉमन ले लिया, दोनों ही में से x कॉमन ले लिया, 2x माइनस 7। दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन ले लिया, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा, बात खत्म। 4x प्लस 3 टू 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आपकी एक आएगी माइनस का 3/4 और एक आपकी वैल्यू आएगी 7/2 के बराबर। वही जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था। अब फटाफट आगे वाला क्वेश्चन देखें। सेम तरीका हमको पता होना चाहिए बस। सर माइनस करके लेके आना है और माइनस करके 3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 2 9 ज़ा 18 के बराबर आना चाहिए। चलिए सर, मतलब 9 इंटू 2 ये हमको लेके चलना है। क्या 9 माइनस 2 3 के बराबर है? नहीं, कैंसिल हो गया। बिगेस्ट फैक्टर में तोड़ा जो कि 3 3 इंटू 3 होता है, इसको हम तोड़ नहीं सकते तो ये ऐसे का ऐसे ही रहा। 3 2 ज़ा 6, बचा क्या? सिर्फ 3। क्या 3 2 ज़ा 6 और माइनस 3 की वैल्यू 3 के बराबर है? हाँ सर, और हमको 3 के बराबर ही लेके आनी है। बात खत्म। 9x² माइनस 6 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। जैसे जैसे आप ज्यादा क्वेश्चन इसमें करना लगोगे, वैसे वैसे आपको क्या होगा, बिना ये करे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या क्या लेके आना है। ठीक है, हल्के हल्के आपको आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा। 3x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 2। अब देखो 3x माइनस 2 यहाँ पर है, एज इट इज यहाँ पर 3x माइनस 2 लिखा हुआ है, तो उस केस में हमें कुछ कॉमन लेना होता ही नहीं। क्या सिंपल बोलूं, यहाँ से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो आप +1 कॉमन लेते हो। क्या बनेगा? 3x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। डेट मीन्स x की वैल्यू आइदर 1/3 और इट इज 2 आइदर -1/3 और x इक्वल्स टू 2/3 के बराबर हमारे पास वैल्यू आई। जैसे कि आपने देखा, दो टाइप के दो क्वेश्चन हमने और करे। दोनों क्वेश्चंस में सेम अप्रोच थी जो प्रीवियस क्वेश्चन में थी, बस इस बार हमने थोड़ा फटाफट काम करने की कोशिश करी। उसके लिए क्या करा, ये जो 2 नंबर आपको मल्टीप्लाई करके लेके आने हैं, स्पेशली माइनस वाले केस में तो ये बहुत अच्छी अप्रोच रहती है। अगर यहाँ पे माइनस लगा हो, बहुत बढ़िया अप्रोच है। प्लस वाले में ठीक ठाक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों आपने नंबर लिखे, सिंपल उनको देखा कि सर 9 इंटू 2 बीच वाले के बराबर है कि नहीं है, 9 माइनस 2 नहीं हो रहा है, दोनों के फैक्टर कर दिए। अब फैक्टर्स की आपस में ग्रुपिंग करेगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये हो रहा है? नहीं हो रहा है। चलो दूसरे वाले का करा, दूसरी पेयरिंग बनाई जो हमने इसमें बनाई थी, क्या वैसे हो रहा है? हाँ हो रहा है, तो वो हमारा काम, वो हमारा रिक्वायर्ड पेयर हो। इस तरीके से आपको देखना होता है कि सर कैसे मैं फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन की जो बेसिक लेवल है, जो ये वाला लेवल है, इसको मैं कवर कर सकता हूँ। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है आई क्वेश्चन हमारे पास आया x² माइनस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। हालांकि तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, पर फिर भी क्वेश्चन सामने जो था वो हमने स्टार्ट करा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अगेन वही काम आपको करना है। 16 इंटू 1 मतलब आपको 16 मल्टीप्लाई करके लेके आना है। चलिए, अब बीच में कितना है कि प्लस करके 8 आ जाए, तो 16 माइनस 1 तो नहीं होता है, 16 प्लस 1 तो नहीं होता है, तो आपने दोनों को तोड़ा। इसको हम हद से हद किसमें तोड़ सकते हैं सर? बिल्कुल, आपको पता है कि इस बार क्या करना है। देख के लग रहा है कि 4 + 4 से काम हो जाएगा, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं। सीखते पे हम क्या बात करते हैं वो देखते हैं।
आपने 16 को 8 इंटू 2 में तोड़ोगे सबसे पहले, और यहाँ पे बचा 1, मतलब इस वाले में बचा 1। क्या 8 माइनस 2 4 8 के बराबर होता है? सर नहीं होता है, हटाओ। अब इस 8 को भी तोड़ा, 4 इंटू 2, और ये 2 ऐसे का ऐसा। अब देखा 4 इंटू 1 4, अब बचा वो कितना रह गया 4। क्या 4 प्लस 4 हमारा 8 के बराबर होता है? हाँ सर होता है। बस यही हमारा सॉल्यूशन बन गया। आपने इसको 4 प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0 लिखा। आपने यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करा तो ये आपके पास बन के आएगा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, जहां से आपको x की वैल्यू 4 के बराबर मिल जाएगी। तो बच्चों ये हमारे टाइप 1 के बेसिक क्वेश्चन थे कि हमको फैक्टराइजेशन एक्चुअली में कैसे करना है, उसके बारे में बात करेगी। अब हम इसमें टाइप 2 शुरू करते हैं। टाइप 2 में क्या होगा? टाइप 2 में आपके पास कुछ खास नहीं, एक दो ट्रिक भी देखेंगे इसमें। बस अंडर रूट यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा और कुछ नहीं। अंडर रूट वाला क्वेश्चन भी दो तरीके से आता है कि एक में आपको बीच वाली टर्म में अंडर रूट मिलता है, और एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको फर्स्ट और थर्ड वाली टर्म में अंडर रूट। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड क्वेश्चन विल बी अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 एक्स इक्वल्स टू 0। चलिए भाई, अब देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेसिक, और इस टाइप के क्वेश्चन में किस तरीके की हम ट्रिक लगा सकते हैं उसकी बात भी। ठीक है, चलिए यहां पर हम देखें तो सर माइनस करके इस बीच वाली टर्म को मुझे तोड़ना है, पहली बात तो ये। और कैसे कि उसका आंसर आ जाए 6 इंटू 1 6 के बराबर। अब यहाँ पे थोड़ा हमारे लिए खेल पेचीदा हो जाता है कि सर अंडर रूट में मुझे तोड़ना है, मैं किस तरीके से तोड़ूं, क्या करूं क्या ना करूं, बड़ा दिक्कत वाली बात है। और आंसर भी मल्टीप्लाई करके 6 के बराबर आना चाहिए, है ना। तो आप देखो मल्टीप्लाई करके 6 के बराबर अगर मुझे आंसर लेके आना है, और माइनस करके, तो एक तो बिल्कुल सिंपल अप्रोच है, हमको क्या पता है क्या नहीं होता। अगर मुझे फैक्टर्स पता है तो मैं सिंपल यहाँ पे देखूंगा सर, अगर मैं 3 रूट 2 में से 3 रूट 2 में से रूट 2 को माइनस करूं तो मुझे 2 रूट 2 मिलेगा। हाँ मिलेगा। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कराओ तो 3 इंटू रूट 2 6 के बराबर आ गया। ये चीज कब करेंगे? सर जब मुझको पता होगा, एक्चुअली में मेरी इतनी प्रैक्टिस होगी कि मैं ऐसे वाले क्वेश्चंस को देख सकूं। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, ये चैप्टर मुश्किल से 4 से 5 नंबर का है, और इस चैप्टर के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी। इस चैप्टर के अंदर श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। इस चैप्टर के अंदर फैक्टराइजेशन 4 से 5 टाइप का हमको पढ़ना है अभी, और बेसिक क्वेश्चंस भी। तो इतना सारा पढ़ने के बावजूद अगर हमको सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 नंबर ही मिल रहे हैं, तो अननेसेसरी एक्स्ट्रा मेहनत करने की हमको जरूरत नहीं है छोटे मोटे क्वेश्चंस के। जहां पर हमको ट्रिक दिख रही है वहां पर हम ट्रिक यूज करेंगे। अब देखो इसमें ट्रिक कैसे यूज करी जाती है। छोटी सी ट्रिक है, कोई खास बड़ी ट्रिक नहीं है, बहुत ही इजी होता है। आपको रूट 2 से दिक्कत हो रही है, आप सर भूल जाओ कि यहाँ पे रूट 2 भी है, रफ के लिए आप बिल्कुल भूल जाओ। लेकिन उस रूट 2 को भूलने के लिए आपको क्या करना है सर, आपको मल्टीप्लाई करके 6 इंटू 1 लेके आना है ना। हमको मल्टीप्लाई करके 6 इंटू 1 लेके आना था। जब सेकंड क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। और अंडर रूट के अंदर क्या था 2, तो आप 6 इंटू 1 का जो प्रोडक्ट है उसको 2 से ही डिवाइड कर दो, मतलब क्या बचा लो 3 के बराबर। तो अब आपको जो थिंकिंग होगी, अगेन प्रैक्टिस से ही आपको ये आएगा। अब आपकी जो थिंकिंग होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि सर मुझे मल्टीप्लाई करके अब 3 लेके आना है, और माइनस करके सिर्फ 2 लेके आना है। ये रूट 2 से परेशानी थी, हमने रूट 2 को अपने भगा दिया। अब बहुत सिंपल काम हो गया। सर मल्टीप्लाई करके 3 और माइनस करके 2 किस किस केसेस में आ सकता है बताइए। मल्टीप्लाई करके हमको लेके आना होगा 3 के बराबर, और माइनस करके हमको लेके आना है 2 के बराबर। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ही अब सिंपल लेवल का बन जाता है। बिकॉज हमको पता है मल्टीप्लाई करके 3 का मतलब 3 के ही फैक्टर करना है, तो 3 इंटू 1 ही होता है, 3 माइनस 1 2 के बराबर।
है ना। तो अब आप लिखने का क्या, क्वेश्चन तो बच्चों आपका सेम ही है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया, बस आपने करा क्या, जो मल्टीप्लाई करके लेके आना है, जो मल्टीप्लाई करके लेके आना है उस वैल्यू को डिवाइड कर दिया रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है उससे, सिर्फ उसी वैल्यू से जो आंसर आया, अब आपको वो चीज मल्टीप्लाई में लेके आनी है। उसके बाद में क्या करना है सर, क्या आया था 3 - 1 के बराबर, तो आप लिखोगे x² प्लस 3 - 1 लिखते हैं, बस √2 यहां पर और लगा। पिछली बार में यही तो सॉल्यूशन आया था हमारा, है ना, पिछली बार में यही सॉल्यूशन आया था। बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, आगे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्या सॉल्व करेंगे देखते हैं। अगर ये चीज अभी भी दिक्कत कर रही है तो सेकंड क्वेश्चन में इसको और क्लियर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 था तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। चलिए कॉमन कैसे लेंगे, इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन आएगा, तो x प्लस 3√3 बचेगा, 3√2 बचेगा। चलिए भाई, यहाँ पर आप देख रहे हो ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस तो कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पर x के आगे जो भी लगा है वो हमको कॉमन लेना है, ये थिंकिंग प्रोसेस है, हमारा अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं। तो क्या बचा, √2 आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, दिस चीज, बात, क्योंकि वही बचना चाहिए, सॉरी। तो यहां से सर x की वैल्यू एक तो आ जाएगी आपकी √2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -3√2। क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। तो पहले टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं विद सिंपल अप्रोच, वो हमने देखा। अगर मुझे ये टाइप का क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया है तो मैं जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से सॉल्व करूंगा, भले ही वो एक डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को इसके अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे, आओ देखो। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में √3 आ रहा है, √3 से मल्टीप्लाई करा दूं, अरे LHS में भी RHS में भी, तो RHS में तो 0 का 0 ही रहेगा। जब √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बच्चों ये बनेगा 3x², बिकॉज √3 इंटू √3 3, यहाँ हो जाएगा 10√3x, और यहाँ पे हो जाएगा 7×3 = 81। चलो भाई, अब देखो जो हमने यहाँ अप्रोच लगाई थी वो अप्रोच वहां पर कैसे लगे। मैंने कहा सर अगेन ये √3 जो आ रहा है मुझको फिर परेशान कर रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे करूं। ठीक, आप √3 को दिमाग से भी भूल जाओ, 21 × 3 हमें यही लेके आना है। इस पूरी चीज को आपने डिवाइड कर दिया जो रूट के अंदर की वैल्यू है 3 से, कितना बचा है सिर्फ 21। अब आपको बस 21 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको प्लस करके 10 आ जाए। तो फैक्टर ढूंढने के लिए मुझे पता है क्या करना होता है, 7 × 3, पहले बड़े फैक्टर में तोड़ेंगे। क्या 7 + 3 10 के बराबर होता है, अरे सर बिल्कुल, क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। अब लिखने का तरीका कैसा होगा, आपके क्वेश्चन में आपने ट्रिक में रूट को हटाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि रूट वहां से गायब हो जाएगा, आपको यहाँ पर तो रूट फिर भी लगाना पड़ेगा। बस इतना इजी हमारे पास ये क्वेश्चन होता है, जिसमें बच्चों को घबराहट होती है कि सर अरे रूट वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे कैसे करेंगे, कोई परेशानी नहीं। आपको पहले 5 क्वेश्चन जो करें वो अगर आते हैं, उनमें आपकी कमांड अच्छी है, तो इन क्वेश्चंस को भी आप उन्हीं तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको अब ये वाली ट्रिक पता है, कहीं और आपको ये वाली ट्रिक कोई बताने नहीं वाला। ये बात मैं पक्की कह रहा हूँ ना, आपने कभी ये ट्रिक के बारे में सुना हो, अपने आप में बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। अब यहाँ से क्या है, आप देखो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √3 कॉमन ले सकते हैं, तो सर √3x कॉमन लिया, यहाँ पर बचेगा √3x, यहाँ पर बचेगा 7x, सॉरी 7 खाली। अब यहाँ पर हमको क्या रखना है, अंदर √3x रखना है, तो सिर्फ 3 कॉमन ले लेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर 7 कॉमन बच जाएगा, सॉरी 7 रिमाइंडर बच जाएगा। तो 3x, √3x प्लस 3, √3x प्लस 7 = 0। यहाँ से बच्चों जो हमारी x की वैल्यू आई है वो -3/√3, रैशनलाइज करके आप इसको -3√3/3 या फिर -√3 लिख सकते हो। इसको आप लिख सकते हो x = -7/√3, जो रैशनलाइज करके हो जाएगा। रैशनलाइजेशन क्या होता है वो हम चैप्टर नंबर 1 में 9th क्लास में देख चुके हैं। तो इस तरीके से आप रूट वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व बड़े ही इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं, सो कोई दिक्कत ना बचे हमारे पास। और आइए,
बिल्कुल नया अप्रोच है, बिल्कुल नया मेथड है, कभी नहीं पढ़ा होगा ना कभी पढ़ने वाले हो कहीं पे भी, तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सर एक्स स्क्वायर -4√2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यही क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ जी सर, आ गया, यही क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास सामने है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वही जो हमने यहाँ पर अप्रोच लगाई वही अप्रोच यहाँ पे लगाएंगे सर। अंडर रूट बीच में होना चाहिए, ये हमारी मेन है। अंडर रूट बीच में नहीं है, पहले तीसरे में है, तो आप क्या करोगे, पूरे को उस अंडर रूट की वैल्यू से मल्टीप्लाई। अच्छा, अगर सिर्फ पहले में आया, सिर्फ तीसरे में आया, नहीं आएगा क्वेश्चन आपके सिलेबस में भी नहीं, ठीक है, वो आपके काम का नहीं है। तो चलिए, हमने कहा सर मल्टीप्लाई करके 6 लेके आना है अभी, और अंडर रूट के अंदर 2 है तो आपको 2 से उसको डिवाइड कर देना है। क्या बचा हमारे पास आंसर में? 3। अब मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि सर मल्टीप्लाई करके तो 3 आ जाए, लेकिन प्लस करके कितना है? 4 के बराबर, बिकॉज √2 से हमको कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या होता है? 3+1। 3 के अपने आप में फैक्टर 3+1। लिखने का तरीका 3√2, 1 लिखते नहीं है रूट के आगे, जस्ट लाइक एक्स के आगे 1 नहीं लिखते हैं। सॉल्व करा, चलिए इसके बाद ये बना हमारे पास x -3√2, जस्ट लाइक ये तो शायद क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी, शायद ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, गलत लिख दिया क्वेश्चन। और यहाँ पर बचेगा √2 x, सॉरी यहाँ पर हमारे पास माइनस आएगा, इसकी वजह से हम -√2 कॉमन लेंगे, x -3√2 इक्वल्स टू 0। तो सर ये जो हमारा क्वेश्चन बनेगा ये आ जाएगा x इक्वल्स टू √2 एंड सॉरी और x इक्वल्स टू 3√2। सेम नहीं है, शायद क्वेश्चन में प्लस माइनस का फर्क है, जो हमने पहला क्वेश्चन करा था, बाकी और क्वेश्चन नहीं। तो हमें यहाँ शायद 3 क्वेश्चंस के बाद में इस अप्रोच से और फेमिलियर हो गए होंगे, ये अप्रोच एक्चुअली में है क्या, समझ में आ जाएगी। मुश्किल से आपके पास अगर क्वेश्चन आया तो ये 1 नंबर में एमसीक्यू में आएगा, क्योंकि 4 या 5 नंबर का ही चैप्टर है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हो तो हर टाइप में हम बटोर लें, टाइप इसमें और भी है। फैक्टराइजेशन आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, तो 10th क्लास के लिए ये वाला फैक्टराइजेशन हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास के लिए ये वाला फैक्टराइजेशन हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल हमें इस पे पूरी कमांड होनी चाहिए, बिकॉज जो हम हायर लेवल के क्वेश्चन अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, उन हायर लेवल के फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन में इन द एंड जो आखिरी के 7-8 स्टेप होंगे या आखिरी के 4-5 स्टेप होंगे, वो यहीं से स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन हमेशा इसी फॉर्म में बन के आएगा। तो अगर आपको ये फॉर्म सॉल्व करना नहीं आती, जिसको आगे फैक्टराइज करना नहीं आता, तो आप प्रीवियस को भी फैक्टराइज, बाकी पूरे क्वेश्चन को फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, वहां से सॉल्व उसको नहीं कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। 2 हमने टॉपिक्स देखे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके रूट्स और वैल्यूज की वैल्यू, वैल्यू का मतलब क्या होता है। दूसरा फिर हमने देखा कि फैक्टराइजेशन ऑफ आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कर लिए टाइप 1, और टाइप 2 के क्वेश्चन जिसमें रूट आता है वो वाले हमने क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। अब आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम किस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, अपॉन वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके अलावा आपने एक ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि 4x² माइनस 4ax माइनस a² माइनस b², कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। ये एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चन है, ये आप मान के चलिए, मैं एग्जामिनर को बहुत पसंद है यार क्वेश्चन। हालांकि जो हम क्वेश्चन करेंगे जब याला, तो इससे लुल क्वेश्चन, इससे बेकार क्वेश्चन आपको पूरे सिलेबस में कहीं नहीं मिलेगा, पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और इसी क्वेश्चन को देख के बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं कि अरे सर ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें ये हो गया वो हो गया। वो सब हम इजीली अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइप 2 और टाइप 3 में सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।